बड़ा लोहरदगा प्रीमियर लीग, जिसमें बाहर के भी कुछ लोग को बुलाएंगे, आप लोग भी खेलिएगा, ताकि कैसे पास दिए जाते हैं, कैसे खेलते हैं, मिक्स करा के सीखने का भी अवसर मिलेगा, जानने का भी अवसर मिलेगा। और एक फुटबॉल का जो नियम है, आप लोग का सहभागिता से आपको उसका भी हम लोग लोहरदगा फुटबॉल प्रीमियर लीग हम कराएंगे, बढ़िया से कराएंगे। दर्शक नाम के साथ हम करेंगे और प्रतिदिन 2 मैच होंगे यहाँ पे। ये 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक है। और बंदूक छोड़ो खेल सनाता जोड़ो उन्होंने स्लोगन चलाया था, ये काफ़ी सफल भी रहा। हम लोग भी इसमें। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। और आप लोगों को ये सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि ये लोहरदगा शहर में LPL होने वाला है, यानी लोहरदगा प्रीमियर लीग फुटबॉल मैच। और इस फुटबॉल मैच के आयोजनकर्ता कौन है, इसके प्राइज कितने हैं और कहां-कहां की टीमें इसमें खेलेगी और ये कितने बजे होगी, इसके बारे में आइए विस्तार रूप से जानने का प्रयास करते हैं। लेकर एक बड़ा और सराहनीय ऐतिहासिक पहल करने जा रहे हैं। लोहरदगा फुटबॉल प्रीमियर लीग के बारे में श्री सुखदेव भगत ने प्रेस वार्ता कर इसके बारे में आम जनता को बताया है। सुखदेव भगत ने पत्रकारों को इस खेल के आइडिया के बारे में बताया कि लोहरदगा प्रीमियर लीग की ये सोच है कि सुखदेव भगत खुद फुटबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं और यहाँ फुटबॉल काफ़ी लोकप्रिय खेल भी है। फुटबॉल अगर आसमान में जाता है तो लोगों की आशाएं भी उड़ान भरने लगता है। कहने का मतलब है यहाँ प्रतिभावान खिलाड़ी बाहर के क्लबों में जाके खेलें और अपना हुनर दिखाएं और इस फुटबॉल के खेल से अपना रोजगार बनाएं। तो मैंने सोचा कि यहाँ के कुछ प्लेयर, ब्लॉक स्तर के कुछ प्लेयर, कुछ राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखे, कुछ कोचेज़ को हम बुला रहे हैं और क्लब के लोगों को मैं बुला रहा हूं। तो देखिए और सीखिए और मौका मिले तो बाहर जाके खेल पाएँ, सीख पाएँ। अगर उनमें क्षमता होगी तो वो और भी आगे खेलेंगे। तो मैंने कहा कि शुरुआत है और निश्चित तौर पर लोहरदगा वासियों का काफ़ी सहयोग रहा है और इसलिए हमने ये लॉन्च किया है और ये विधिवत फीफा के नियम के तहत होगा। और IPL की तर्ज पर हम यहाँ जर्सी भी लॉन्च करेंगे और 8 टीमें पेशरार है, किस्को है, कुड़ू है, कैरो है, सिन्हा है, भंडरा है, टाउन्स हैं। तो इनके नाम भी पेशरार पैंथर्स हो गया, किस्को किंग्स हो गया, कुड़ू नाइट हो गया, कैरो किलर्स हो गया। ऐसे नाम देते हुए थोड़ा ये आकर्षक नाम हम करेंगे और प्रतिदिन 2 मैच होंगे। फिर हम आकर्षक इनाम भी देने का प्रयास करेंगे। तो अगर प्रॉपर वे में प्लेयर्स आ रहे हैं तो उनको भी लगे कि हाँ भाई, ये प्रॉपर इनाम भी उन्हें मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को लेके हम भी चाह रहे हैं कि एक लोगों में कि एक सहभागिता भी हो, उत्सुकता भी हो और उसके साथ साथ एक सुखद परिणाम भी हो। और आप जानते हैं दोस्तों, ये आयोजन कब से होने वाला है और इसको लेकर क्या क्या तैयारियां चल रही है। तो ये खेल 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक है और नदिया स्कूल के मिनी स्टेडियम में हम लोग ये आयोजन करा रहे हैं। सारे रेफरी वगैरह का चुनाव हमने कर लिया है और फुटबॉल के जो हमारे अधिकारी हैं, झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन, उनसे भी मैंने संपर्क किया है। मैंने कहा कि टेक्निकल रूप से सारी चीज़ों को सही करते हुए हम इसका आयोजन कर रहे हैं। आपका संसदीय क्षेत्र कहीं ना कहीं खेल के क्षेत्र में विशेष पहचान रखता है। तो आपका क्या प्रयास है कि जो स्थानीय खिलाड़ी हैं उनको राष्ट्रीय मंच मिले? तो इसके जवाब में श्री सुखदेव भगत जी ने कहा कि निश्चित रूप से एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब इस तरह की बातें
है तो संरचना की बातें आती है। अगर आप आयोजन करेंगे तो लोगों को लगता है कि अरे इसमें आधारभूत संरचना नहीं है, फुटबॉल के ग्राउंड में ये कमी है, स्टेडियम की है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें आएंगी जब बाहर के लोग आएंगे, प्रशासनिक महकमे देखेंगे। मेरा एक स्वयं का प्रयास होगा और स्वयं मैं फुटबॉल का कैप्टन रहा हूँ और खेलता रहा हूँ, तो ये मेरा विशेष भावनात्मक लगाव है। तो मैं चाहता हूँ कि विधिवत एक शुरुआत हो, तो जब ये शुरुआत हो तो ये एक विशाल रूप में हो, मैं यही चाहता हूँ। अगला सवाल था भाई सुखदेव भगत जी से। आपने कहा कि सभी प्रखंडों से टीमें होंगी। पिसरार प्रखंड में कहीं ना कहीं नक्सल जो पिछले समय में काफ़ी रहा, वहाँ की भी टीमें हैं, तो क्या संदेश है? तो इसके जवाब में सांसद श्री सुखदेव भगत जी ने कहा कि मैं समझता हूँ कि बहुत पहले यहाँ के प्रशासनिक महकमे ने बंदूक छोड़ो खेल से नाता जोड़ो का ये जो स्लोगन दिया था, ये काफ़ी सफल भी रहा। हम लोग भी उसमें शामिल थे और आज भी हम कहेंगे कि खेल एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाती है लोगों में और ज़िंदगी में, और ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी यही खेल में है। समय कम है, एक निश्चित उद्देश्य है, एक सहभागिता है, टीम स्पिरिट होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी है, वो खेल में देखने को मिलता है। लोहरदगा में खेल के कई ऐसे आयोजन हुए हैं जिसमें नाचने वाले गाने वालों को बुलाया गया। उसको कैसे देखते हैं? तो इसके जवाब के बारे में भगत ने कहा कि सबके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। मेरा दृष्टिकोण ये है कि यहाँ की माटी में मैं जन्मा हूँ, यहाँ की माटी से मुझे प्रेम है, यहाँ की माटी ने मुझे इज्जत दी है और माटी का यहाँ का मैं प्रतिनिधित्व भी कर रहा हूँ। तो उनके लिए मैं क्या कर पाऊँ, मेरे लिए ये ज़्यादा प्राथमिकता है। खेल के आयोजन में फिल्मी सितारों को बुलाना या नाचने वालों को बुलाना, इससे खेल का ये उद्देश्य पूरा हो पाता है क्या? तो इसका जवाब था, दो चीज़ें हैं। मैंने कहा कि आप खेल क्यों कराते हैं? खेल केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता है, खेल के साथ साथ एक उद्देश्य होते हैं। उनको एक एक सीखने का अवसर मिले, वह आगे कैसे बेहतर कर पाए, उनको कहाँ रोज़गार मिल पाए और वो कहाँ एडजस्ट हो पाएँ। आप देखिए कि किस प्रकार हर दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से भी, नाम के दृष्टिकोण से भी, इसलिए मैंने एक नाम भी यहाँ रखा है कि आवर गेम आवर फेम। साथ साथ एक और व्हेन होप इज गिवन ड्रीम्स ग्रो, इस तरह का मैंने कुछ शब्दों का भी उपयोग किया है ताकि लोगों में जज्बा आए और एक जोश आए, जुनून आए। तो मैंने ये प्रयास किया इन चीज़ों को लेके। अगला सवाल था भगत जी से। आप कांग्रेस के दिग्गज सांसद हैं और टीम राहुल गांधी के एक विश्वसनीय चेहरे भी हैं। राहुल गांधी जी युवाओं को ये प्रमोट करते हैं। फुटबॉल युवाओं का खेल माना जाता है, क्या लगता है उससे भी प्रेरित है क्या ये आयोजन? तो श्री सुखदेव भगत जी ने उत्तर दिया कि निश्चित रूप से, मैं तो पहले हमारे लिए वह आज भी आदर्श राजीव गांधी के नाम से यहाँ मैच कराते थे पंचायत स्तर पर, और वो मैच का ये फाइनल 20 अगस्त को होता था। तो वो तो आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और जिस प्रकार राहुल गांधी जी चीज़ों को लेकर चलते हैं, युवाओं को लेकर चलते हैं, वो तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो यही था दोस्तों आज का हमारा ये ब्लॉग वीडियो। ये लोहरदगा शहर में होने वाला ये LPL यानी प्रीमियर लीग, और इसमें सांसद सुखदेव भगत जी ने साफ साफ कहा है कि नाचने वालों गाने वालों को नहीं बुलाया जाएगा। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।